आपकी चाची हैं, वो वहाँ पर विधायक हैं और उनके हाथ में जो बागडोर भिवानी की मानते हैं लोग भी, तो उनसे कैसे निपटेंगे आप? आज की इस जन आक्रोश रैली से कितना बदलाव होने जा रहा भिवानी और दादरी की बात करें। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आज भिवानी को छोड़कर चरखी दादरी में पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? चरखी दादरी की अनाज मंडी में जन आक्रोश रैली है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। उसके साथ ही उदयमान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा। फिलहाल सुबह का समय है और यहाँ पर लोग आने शुरू हो चुके हैं। आगे की कुर्सियां भर चुकी हैं और आगे की कुर्सियों पर कुछ जाना माना चेहरा आपको दिख रहा होगा, जिसके हाथ में जो लोग बैठे उनके हाथों में तख्तियां हैं। फिलहाल स्टेज की बात करें तो जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बात करें यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी की जो तोसाम से दावेदारी ठोक चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि टिकट कितनी उनको मिल पाती है ये आगे की बात है, लेकिन फिलहाल अनिरुद्ध चौधरी से बातचीत करते हैं। अनिरुद्ध जी, आज जन आक्रोश रैली दादरी में है, आपने जितना जोर लगाया है कि टिकट की दावेदारी आप तोसाम से तो कर रहे हैं, लेकिन आज दादरी की जो जनता है उसका क्या रुझान है? दादरी की जनता का रुझान जो है वो पूरा कांग्रेस की तरफ है। अब आप देखो 11 बजे रैली शुरू होने वाली थी, उससे पहले आके आधा पंडाल भरने को हो रहा है। तो लोगों में जोश है, लोगों में पूरा जोश है। और ये सिर्फ मेरे मेहनत नहीं है, ये सब कार्यकर्ताओं की, सब साथियों की, सब भाइयों की मेहनत है, जिसके कारण यहाँ पर ये कामयाबी की तरफ दौड़ रही है। 11 बजे है, आधा पंडाल जो भरा हुआ है वो सिर्फ अनिरुद्ध चौधरी ने भरा है। तो इतनी ताकत अगर आप दिखाएंगे तो कितने मजबूत और बनते जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये मेरे साथियों का रोल है सारा। मेरे सर जितने भाई लोग हैं उन सब ने साथ मिलके किया है ये, और आगे भी बढ़ते रहेंगे और सब साथ है, मैं तो ये कहता हूँ। बात करें हरियाणा की राजनीति की तो बीजेपी अभी ज्वाइन करवा रही है, कुछ 6000 पोस्ट निकालती, उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी ये लगता है कि दोबारा आएगी। लेकिन जो जनता की रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं कम हुई है पिछले 10 साल में। तो अब क्या लगता है कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों करेंगे? क्या लगता है कि कांग्रेस क्या रणनीति लेकर चल रही है? देखो, बड़ी सीधी सी बात है कि आम जनता आज के दिन राज्य से इस समय सरकार से परेशान है। छोटी छोटी चीजें बड़ी हर चीज में मुसीबत सामने सबका सामना करना पड़ रहा है। आप दादरी को देखो, चाहे भिवानी को देखो, हर जगह जमीनी स्तर पे, चाहे किसान वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग खास तौर पर, सब परेशान है। तो भाई कोई ज्वाइनिंग किसी की हो रही होगी बीजेपी में, किसी की मन में कुछ चीज हो जिसके कारण वो बदलना चाहते हो, ठीक है, पर जनता नहीं बदल रही है। जनता इस समय पूरी जोर तरीके से कांग्रेस की सपोर्ट में खड़ी है। एक चीज और है, बीजेपी ईडी का या फिर जो दूसरे डर हैं वो राजनेताओं को दिखाकर अपने अंदर शामिल कर रही है और कहीं ना कहीं नेता भी डर रहे हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। कांग्रेस इस डर से बाहर कैसे आएगी? क्या लगता है कि आगामी जो रणनीति बीजेपी जो सेट कर रही है उससे बच पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल बच पाएगी। बच क्या पाएगी? अब जोर से आगे आएगी। मतलब ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ये बिना डर के ही तो बैठे हुए हैं, और भाई सबको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। आप ईडी की कन्विक्शन रेट आप देखेंगे तो 1% के आसपास रही होगी, तो न्यायपालिका पे सबको पूरा भरोसा है। तो उसके हिसाब से सारे किसी को कोई ज्यादा चिंता नहीं मानूंगा मैं इस बात। तो आज की इस जन आक्रोश रैली से कितना बदलाव होने जा रहा भिवानी और दादरी की बात करें? बदलाव पहले भी हो चुका है। बदलाव की ये तो सिर्फ एक बदलाव का संकेत है। बदलाव का मन लोग बना चुके हैं। ये तो यहाँ पर आज आपको सिर्फ संकेत देखने को मिलेगा। अनिरुद्ध की बात करें तो आपने तोसाम से जो पहले इंटरव्यू दिए हैं उसमें कहा कि आप तोसाम से चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपकी चाची हैं, वो वहाँ पर विधायक हैं और उनके हाथ में जो बागडोर भिवानी की मानते हैं लोग भी, तो उनसे कैसे निपटेंगे आप? देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं एक बात कि मुझे पार्टी जहाँ से कहेगी मैं चुनाव वहाँ से लड़ूंगा, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि ये कई धारणाएं मन में जो बदलने की होती हैं। जैसे एक धारणा ये बनी हुई है कि भाई ईवीएम में ऐसा, ईवीएम की भी हमने पूरी रणनीति बना रखी है, बूथ स्तर पर ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। उसी तरीके से किसी की धारणा बनी हो अलग बात है, पर आज के दिन जो मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी के साथ जुड़े हुए पुराने परिवार हैं पूरे दादरी जिले में, भिवानी जिले में, उन सबका, उन युवाओं का, साथियों का, सबका
पिछले 2 साल से मुझे भरपूर साथ मिलने लग रहा है। और जमीनी स्तर की बात यह है कि चौधरी बंसीलाल जी का जो समर्थक है उसका मेरे प्रति प्यार भरपूर है और मुझे पूरी सपोर्ट मिल रही है। बात हम तोशाम की कर रहे हैं। तोशाम को जो टक्कर आपके साइड में बैठी हुई है, जो आपकी परिवार की सदस्य है, उनसे कैसे निपटा जाएगा? अगर पार्टी हाईकमान आपको वहां से टिकट देगी, आप कितने आश्वस्त हैं? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिरुद्ध चौधरी। और फिलहाल समय 11 बजे का है दादरी अनाज मंडी में, और यहाँ पर आप जो आगे के जो पंडाल देख पा रहे हैं, ये सिर्फ अनिरुद्ध चौधरी के समर्थक हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगामी रणनीति को लेकर चल रही है कांग्रेस, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि वे सरकार बनाएंगी। बात करें बीजेपी भी कह रही है कि बहुमत के साथ सरकार हम बनाएगी। दूसरी पार्टियों की बात करें, वो भी अपनी जो दावेदारी ठोक रहे हैं। विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में देखना होगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, और विधानसभा में जो टिकट की दावेदारी करते हैं, जिस प्रकार से अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि पार्टी जहां से टिकट देगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी इच्छा प्राथमिकता जो है वो तोशाम से है। तोशाम में वो कितने मजबूत हैं और पार्टी पर कितना विश्वास जताती है। हालांकि एक बात यह भी कि वहां पर जो पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस की विधायिका किरण चौधरी, वो तोशाम से विधायक है और काफी अच्छी उनकी पकड़ है। अब देखते हैं कि वो पकड़ कैसे ढीली होती है और अनिरुद्ध चौधरी की पकड़ कैसे मजबूत होती है। आप देख रहे थे भिवानी तक, मेरा नाम है अमन कुमार।